समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोलन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया। इसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें अब आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वाद ठीक हो उन सभी पार्टी को रसद में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के वोट भले ही उन्हें लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। 25 जून को आपातकाल के दिवस को माने संविधान की हत्या के दिवस घोषित करने के लिए ये कार्य समिति माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अड़ी। कांग्रेस पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया। उनको कभी कांग्रेस ने अपने संगठन में चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट सदस्य का होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने सदैव जीते जी बाबा साहब का अपमान किया और मरणोपरांत भी उनका सम्मान नहीं किया। हमारी सरकारों ने बाबा साहब से संबंधित पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब का सम्मान हमारी सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा शुरू की है। जो कांग्रेस अपने लिए सत्ता के 50 वर्षों में नहीं कर सकी, बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम भी गैर कांग्रेस पार्टी ने किया। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन सहन, अपराध केंद्र राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग से ही माननीय लोहिया की आत्मा भी विलाप कर रही है।